हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एएससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाभिक से संबंधित द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे, जिसमें आपका द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा दोनों से संबंधित जो निगमन है, जो भी डेरिवेशन है, इस वीडियो में कंप्लीट किए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये टॉपिक आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले कि द्रव्यमान क्षति क्या होती है। द्रव्यमान क्षति, आपको पता है कि एक कोई नाभिक है तो नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये हमारा न्यूक्लियन होता है। ठीक, तो नाभिक का जो एक वास्तविक द्रव्यमान होता है, वो वास्तविक द्रव्यमान इन दोनों मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को जोड़ने पर जो टोटल आएगा, उससे इसका नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान कुछ कम होता है। इसी को हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। ठीक, तो हम लिखते हैं इसको कि किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित, ऐसे लिखिएगा कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। कुछ कम होता है। ठीक, क्या लिखिए, किसी भी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। द्रव्यमान में यह कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती है। द्रव्यमान क्षति कहलाती है। ठीक, और इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हमने क्या लिखा, किसी भी नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है, वो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ दें, तो जो वास्तविक द्रव्यमान है वो इन दोनों के द्रव्यमान के योग से जो मिल रहा है हमें, उससे कुछ कम होगा। और जो यही कमी होती है द्रव्यमान में, इसी को हम द्रव्यमान क्षति बोलते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि द्रव्यमान क्षति बराबर ठीक, क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक, इसका मतलब डेल्टा एम बराबर हम लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉन की संख्या और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान mp, ठीक, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो न्यूट्रॉन की कितनी संख्या है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ये हो गया, और माइनस जो हमारा नाभिक है उसका मूल द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान mn है। ठीक, तो ये सूत्र हमें मिल जाएगा द्रव्यमान क्षति के लिए। ठीक, यहाँ पे हम mp बराबर होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007 AMU और mn न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.008 AMU होता है लगभग।
और एक AMU बराबर होता है 1.6 ×10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एक AMU बराबर होता है। ठीक, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान इकाई बोलते हैं एक AMU को। ठीक, तो ये हमें मिल गया डेल्टा M बराबर ZMP + NMN - MN, जहाँ Z हमारा क्या होता है, Z हमारा परमाणु संख्या। जैसे मान लीजिए अगर हम सोडियम के लिए निकालते हैं इसका, तो सोडियम का ऐसे लिखा जाता है 1123, तो परमाणु संख्या हो जाएगी हमारी 11। और यन अगर निकालना होता है, देखिए हम बता दे रहे हैं, Z बराबर क्या है, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, और जो हमारा यन होता है इसको हम निकालने के लिए A - Z करते हैं। मतलब द्रव्यमान संख्या में से आप परमाणु संख्या माइनस कर देंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमारा द्रव्यमान क्षति हो गया। अब चलिए, आपको पता है कि अगर एक AMU में ऊर्जा कितनी होती है, ये छोटा टॉपिक है कि एक AMU में कितनी ऊर्जा होती है। तो डेल्टा E बराबर हम जानते हैं आइंस्टीन की डेल्टा mc²। यहाँ पे डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M, एक ये AMU रखिए तो 1.66 × 10⁻⁻27। C का मतलब प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड²। ठीक, पूरे का होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 0.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, और 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये 8 16 हो जाएगा। ठीक, जब इन्हें हम गुणा कराएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी लगभग 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा E हमें मिल जाएगा। ठीक, इतनी एनर्जी एक AMU द्रव्यमान में होती है। मतलब अगर किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान अगर एक AMU है तो उसमें इतनी ऊर्जा निहित होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो इस टॉपिक को आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं बंधन ऊर्जा पे, जो इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला टॉपिक हमारा क्या था, अगला टॉपिक हमारा है बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। देखिए, आपको पता है कि एक नाभिक में होते क्या है, तो एक नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे होते हैं। तो बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अलग करने के लिए आवश्यक हो। मतलब नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उनको अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा होती है न्यूनतम, उसी को हम बंधन ऊर्जा बोलते हैं। तो लिखिए कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक हो बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, और जो न्यूक्लियनों को अलग अलग करेगा तो वो न्यूक्लियनों को एक असीमित दूरी तक अलग कर देगा। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है कि वो न्यूक्लियनों को कितना दूर तक अलग अलग करेगा, तो ये असीमित दूरी है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। इसे डेल्टा EV बाइंडिंग एनर्जी से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आपको पता है डेल्टा ईवी बराबर क्या होगा, तो डेल्टा ईवी बराबर आइंस्टीन के नियम के अनुसार डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम हमारा द्रव्यमान क्षति है, सी स्क्वायर क्या है, तो सी स्क्वायर हमारी प्रकाश की चाल होती है। तो एक एएमयू में हमने निकाला था अभी जस्ट, इसीलिए हमने निकाला था कि एक एएमयू में कितनी ऊर्जा होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सी स्क्वायर को देखा जाए तो अगर डेल्टा एम का वैल्यू एक एएमयू है तो सी स्क्वायर में कितनी ऊर्जा होगी, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब हम लिख सकते हैं डेल्टा ईवी इक्वल टू इस डेल्टा एम का गुणा अगर हम 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से करा दें तो जो हमें प्राप्त होगा वो हमारी बंधन ऊर्जा होगी। या फिर इसी फार्मूले को और बड़ा करके लिखते हैं हम, इसका होगा कि जेड एम पी प्लस एन एम एन और माइनस एम एन, और इसका गुणा आपको करा देना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कहीं कहीं आपका ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा जाता है। ठीक, और कहीं कहीं आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आप लिखिएगा। ठीक, तो इसका मतलब हो गया हमारा कि अगर हम जो हमारी द्रव्यमान क्षति आती है उसी का अगर हम गुणा करा दें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो हमें क्या मिल जाएगी, तो हमें मिल जाएगी बंधन ऊर्जा। ठीक, अब ये बंधन ऊर्जा हमारी एक आता है आपका टॉपिक कि प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होता है कि एकांक द्रव्यमान संख्या एकांक द्रव्यमान संख्या वाले तत्व की बंधन ऊर्जा प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इसे हम डेल्टा ईवीएम लिख सकते हैं। ठीक, और ये बराबर होता है हमारा बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या, बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या, या हम लिख सकते हैं इसको कि डेल्टा ईवी बटे ए। ठीक, मतलब प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें मिल जाएगी डेल्टा ईवीएन बराबर डेल्टा ईवी बटे ए, ये प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। तो ये तीनों टॉपिक आपके एक दूसरे से संबंधित थे। जैसे अगर आपको बंधन ऊर्जा निकालना है तो बंधन ऊर्जा निकालने के लिए आपको सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालना पड़ेगा। द्रव्यमान क्षति निकाल लेंगे, उसका जो मान आएगा उसका हम गुणा अगर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कराते हैं तो हमें बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। और अगर उस बंधन ऊर्जा को हम उसमें उपस्थित जो हमारे न्यूक्लियन हैं उनके द्रव्यमान संख्या से अगर हम भाग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, मतलब एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा उससे मिल जाएगी। तो ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी फिजिक्स का भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और इससे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के बाद, दूसरे एक अलग वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी इससे जुड़कर अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए